एक ऐसी किताब जिसकी एक भी लाइन आज तक कोई इंसान नहीं पढ़ पाया। एक ऐसी भाषा जो धरती की ही नहीं लगती। अजीब हजारों पौधे, नंगी औरतों के रहस्यमय चित्र और खगोलीय नक्शे जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। 240 पन्नों की यह किताब बिना किसी गलती, बिना किसी पहचान के, क्या इसे इंसान ने लिखा था या फिर यह किसी और दुनिया से आई हुई है? दोस्तों, स्वागत है वाइनिच मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य में। एक ऐसी किताब जिसकी एक भी लाइन आज तक कोई इंसान नहीं मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा को डिसाइफर कर दिया है। उनका मानना था कि यह किताब प्राचीन हिब्रू से मिलती जुलती भाषा में है। किताब जिसमें बने हैं हजारों रहस्यमय चित्र, ऐसे पौधे जो इस धरती पर कहीं नहीं पाए जाते, ऐसी नंगी महिलाएं जो किसी अजीब सी मशीनों में नहाती नजर आती है, ऐसे खगोलीय नक्शे जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं। और सबसे अजीब बात, इस पर पूरी किताब में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे इंसान पहचान पाए। वो किताब है वाइनेज मैन्युस्क्रिप्ट और यह अब तक का सबसे रहस्य बन चुका है। क्या यह इंसानों ने इसे लिखी थी या फिर कुछ और? वाइनेज मैन्युस्क्रिप्ट कोई आम किताब नहीं, यह किताब 15वीं सदी के माने जाते हैं, यानी यह किताब करीब 600 साल पुरानी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय तक यह किताब अपने रंग, स्याही और कागज़ की बनावट में लगभग वैसी की वैसी बनी हुई है, अभी अभी बनाई गई हो। आमतौर पर इतने पुराने दस्तावेज और किताबें झुर्रियाँ, दाग और धब्बों से फटे हुए पन्नों से भरी होती हैं, लेकिन वाइनिच मैन्युस्क्रिप्ट की यह किताब को इस तरह से सुरक्षित किया गया है कि वो आज भी पूरी तरह से पढ़ने लायक है। यूँ कहें कि इसमें कोई रहस्यमय जादू छुपा हुआ है जो इस समय के प्रभाव से बचाता है। यह किताब जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि सैकड़ों रहस्यमय चित्र भी हैं, इसमें कुल 240 पन्नों से ज़्यादा हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर पन्नों पर जो लिखा है वो किसी भाषा से मेल नहीं खाता। इस किताब में ऐसी भाषा है जो न तो संस्कृत में है और ना ही अरबी में और ना ही लैटिन में और ना ही कोई जानी पहचानी इंसानी भाषा है। आपने सुना होगा कि दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती है और एक्सपर्ट ने हर एक अक्षर, हर एक पठन की जांच कर सकते हैं, पर वाइनेज की यह लिखावट बिल्कुल ही अलग है। इसमें कुछ अक्षर दोहराए जाते हैं, कुछ पैटर्न भी दिखते हैं जैसे किसी भाषा की तरह कोई ही ग्रामर हो, लेकिन फिर भी कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया। अब तक के सारे सबूत यही कहते हैं कि यह किताब को इस इंसान ने नहीं लिखा। लेकिन अब जब इस ध्यान से पढ़ोगे तो मन में एक अजीब सा डर और सवाल उठता है, क्या सच में इंसानों की बनाई गई किताब है? अगर हाँ, तो कोई इंसान ऐसी भाषा क्यों बनाएगा जो कोई पढ़ ही ना सके? पर कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ है जो आज तक किसी को ठीक से समझ नहीं आया। कई पन्ने पर नंगी औरतों जैसी आकृतियां हैं, लेकिन उनका शरीर का आकार, उनका हाव भाव और उनका माहौल कुछ थोड़ा अजीब लगता है। कुछ तस्वीरों में महिलाएं किसी अनजाने लिक्विड में नहाती हुई दिखती है जो किसी जादुई नहर या एनर्जी वाली नदी जैसा लगता है। देखने में तो इंसानों जैसा है, लेकिन हर चीज़ हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। यह किताब 6 सेक्शन में बांटा गया है। एक है बोटेनिकल, जिसमें दिखाए गए हैं अजीब पौधे जो आज तक कहीं नहीं मिले। दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें तारे, ग्रह और नक्शे बने हैं जिसकी बनावट किसी और दुनिया की लगती है। तीसरी है बायोलॉजिकल, जिसमें अजीब सी महिलाएं हैं जो ट्यूब्स और पानी जैसे किसी तरल में डूबी हुई दिखती हैं। चौथी है कॉस्मोलॉजिकल, जिसमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर जैसे। पांचवी फार्मास्यूटिकल, जिसमें जड़ी बूटियाँ और औषधियों से जुड़े रेखाएँ हैं और डिब्बों की आकृतियाँ हैं। और छठी है रेसिपीज, आखिर में कुछ रेसिपी जैसे सिम्बल्स और निर्देश हैं, मगर किसी चीज़ की रेसिपी है या कोई नहीं जानता। इस किताब को बनाने का सबसे पहला रिकॉर्ड हमें मिला था 15वीं सदी, यानी कि 1400 शताब्दी में। कई लोग मानते हैं कि यह किताब सेंट्रल यूरोप में बनाई गई थी, शायद इटली या चेक रिपब्लिक के आसपास, लेकिन इसे खोजा गया 1912 में। रेयर बुक कलेक्टर विल्फ्रेड वाइनिच ने यह रहस्यमय किताब पहली बार खोजा। यह किताब इटली के पास एक पुराने महल में छुपी हुई थी, और जैसे ही उसने इस पन्ने को पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ना उसमें लिखी भाषा समझ आ रही थी, ना तस्वीरों का मतलब। हर पेज किसी रहस्य से भरा था। विल्फ्रेड वाइनिच को यह एक पल में समझ आ गया कि इसने कुछ ऐसा खोज लिया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। और उन्हीं के नाम पर इस किताब का नाम पड़ा वाइनेज मैन्युस्क्रिप्ट। वाइनेज जब इसे लाए तो उन्होंने इसे कई एक्सपर्ट को दिखाया, क्रिप्टोग्राफर्स, भाषा विशेषज्ञ, हिस्टोरियंस, मगर कुछ भी इसे समझ नहीं पाया। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह एक सफ़र है, यानी एक सीक्रेट कोड। हो सकता है किसी राजा या वैज्ञानिक ने जानबूझकर इसे गुप्त भाषा में लिखा। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि इस किताब में जो भी शब्द इस्तेमाल हुए हैं वह किसी भी नॉन सफ़र या सीक्रेट कोड से मेल नहीं खाते। कुछ लोगों का यह तो मानना है कि
इसकी भाषा ही नकली हो सकती है या शायद सिर्फ इसे दिखाने में बनाई गई है। यह किताब कुछ कह रही है लेकिन असल में यह सिर्फ धोखा है। अगर यह नकली है तो इतने स्ट्रक्चर, ग्रामर, पैटर्न्स और रेपुटेशन किस लिए? क्यों हर पन्ने इतनी सावधानी और एक कंसिस्टेंसी के साथ लिखा गया है? क्या कोई इंसान 240 पन्नों सिर्फ बिना मतलब की भाषा में लिखने में सारा बर्बाद करेगा? शायद नहीं। अब आते हैं वनेच मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे रहस्यमय चीज़ पर। इसके चित्र इस किताब के पौधे पढ़ने वाले से सबसे ज़्यादा रहस्यमय माने जाते हैं। इस किताब में करीब 100 से भी ज़्यादा पौधे की तस्वीरें बनी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें से ज़्यादातर पौधे को आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया। कुछ तस्वीरों में पत्ते, जड़ें और फूल थोड़े बहुत किसी असली पौधे से मिलते जुलते हैं लगते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पौधा किसी भी जाने पहचाने पौधे से मेल नहीं खाता। कई पौधों की जड़ें ऐसी मुड़ी हैं जैसे किसी और दुनिया की हो। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह पौधा पृथ्वी के नहीं बल्कि शायद किसी एलियन दुनिया से जुड़े हैं। वैज्ञानिकों ने इन पौधों को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। इन पन्नों को एक रहस्यमय काल्पनिक जंगल की तरफ देखा जाने लगा, ऐसा जंगल जो सिर्फ इस किताब के पन्नों में मौजूद है। कई पन्नों पर अजीब तरह की औरतें की तस्वीरें बनी हुई है। यह औरतें बिना कपड़ों, ऐसा लगता है कि वह किसी नल, पाइप या टंकी, नहर जैसी चीज़ों में नहा रही है, उसमें डूबी हुई है। इन चित्रों में औरतें के शरीर को बहुत बारीकी से दिखाया गया है, लेकिन इनका साथ ही यह भी साफ है कि यह कोई आम चित्र नहीं, क्योंकि इनके आसपास बनी पाइप जैसी संरचनाएं किसी भी सामान्य नहाने की जगह से बिल्कुल अलग दिखती हैं। कुछ लिखाएं इन औरतें को एक दूसरे से जोड़ती है, जैसे कोई तरल एक शरीर के दूसरे शरीर में जा रहा हो या फिर कोई ऊर्जा। इसी वजह से कई रिसर्च का मानना है कि यह तस्वीरें किसी मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रक्रिया से दिखा रही हैं, जैसे किसी एडवांस तकनीक से शरीर का इलाज हो रहा हो या कुछ ऐसा जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी इन औरतों की असली भूमिका को समझ नहीं पाया। क्या वो किसी रिचुअल का हिस्सा थी या फिर सिर्फ एक कल्पना? यह किताब के पन्नों में कई ऐसे रहस्य डायग्राम हैं जो पहली नज़र में किसी यूनिवर्स के नक्शे जैसे लगते हैं। गोल गोल घुमावदार आकृतियाँ, तारे जैसे बिंदु और कुछ ऐसी रेखाएं जो किसी ग्रह की ऑर्बिट या किसी तारे की दिशा दिखाने जैसे लगती हों। इनमें से यह किसी खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमिकल से जुड़ी लगती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के साथ लाने की कोशिश की तो कोई सीधा मेल नहीं हुआ। ना तो हमारे सूरज, चांद या बाकी ग्रहों से मेल खाते हैं और ना ही किसी तारामंडल से। कुछ पैटर्न्स तो इतने अजीब हैं कि लगता है जैसे किसी सोलर सिस्टम का नक्शा हो, ऐसा सिस्टम जिसे हम जानते ही नहीं या शायद ये देखा भी नहीं। क्या यह किताब किसी और ग्रह से आई है या इसे लिखने वाला कोई ऐसा जीव था जो हमारी धरती से ही था? नहीं। इस किताब को लेकर अब तक सैकड़ों थ्योरी सामने आई है, जैसे एक है एलियन थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि वनच मैन्युस्क्रिप्ट की यह किताब इस धरती की नहीं है, बल्कि इसे एलियंस ने बनाया था। उसका तर्क है कि इस भाषा की किताब, चित्र और लिखावट इतनी अजीब है और अनजान है कि यह किसी इंसान के बनाए होने की संभावना बहुत कम लगती है। शायद यह किसी एडवांस एलियन सभ्यता की साइंस, मेडिसिन या खगोल विज्ञान से जुड़ी बातें जो किसी कारणवश धरती पर पहुंच गई हो सकता है यह किताब एक संदेश हो या फिर एक सिर्फ दुर्घटनावश छोड़ी गई चीज़, जैसे कोई अंतरिक्ष का ड्राफ्ट जो हमें समझाने के लिए मिला हो लेकिन पढ़ा नहीं गया। दूसरा है टाइम ट्रैवल थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि वनेच मैन्युस्क्रिप्ट भविष्य से आई है। उसकी सोच है कि शायद कोई टाइम ट्रैवलर जो समय की यात्रा कर सकता है इस किताब को हमारे समय में छोड़ गया। और टाइम ट्रैवलर को हो सकता है किसी एडवांस सभ्यता का हिस्सा है या फिर कोई अकेला व्यक्ति जिसने अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए इस रस्मी किताब को लिखा। इस नज़रिए से देखा जाए तो यह सिर्फ किताब पुरानी नहीं बल्कि भविष्य की एक झलक भी हो सकती है जो हमारे समझ से बाहर की दुनिया की जानकारी देती है। तीसरा है सीक्रेट सोसाइटी थ्योरी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किताब किसी गुप्त संगठन या सीक्रेट कल्ट ने बनाई थी। उनकी सोच थी कि इस किताब में जो ज्ञान है वो सिर्फ उनके सदस्य ही समझ सके, इसलिए यह जानकारियाँ और भाषा इतनी रहस्यमय और कोड जैसी बनाई गई है कि बाहरी लोग इसे पढ़ न सके। यह किताब उनके गुप्त विज्ञान, चिकित्सा या धार्मिक रस्मों का एक सुरक्षित दस्तावेज हो सकती है जिसे उन्होंने सावधानी से छुपा कर रखा ताकि यह ज्ञान दूसरों के हाथ में लगे। बहुत से लोग मानते हैं कि वनेच मैन्युस्क्रिप्ट कोई आम किताब नहीं है। इसकी भाषा और रस्म चित्र इसे एक तरह का जादुई ग्रंथ बनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए पढ़ने योग्य है जिन्हें कोई खास ताकत या ज्ञान प्राप्त हो, यानी ज्ञानी किताब किसी चुने हुए इंसान या गुप्त समाज के सदस्यों के लिए बनाई गई थी। इनके पन्नों में छुपे कोड, संकेत और चित्र शायद उन चुनिंदा लोगों को ही समझ में आते होंगे जो किसी गुप्त ज्ञान के अधिकारी हैं। यह बात इस किताब को और भी ज़्यादा रहस्यमय और आकर्षक बनाती है क्योंकि इसका रहस्य हर किसी के लिए खुला नहीं है। क्या यह सच है कि वनेच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी जादुई किताब है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है
और बाकी दुनिया से छुपी हुई है। 2018 में एक कैनेडियन रिसर्चर ने दावा किया कि उन्होंने वनिच मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा को डिसाइफर कर लिया है। उनका मानना था कि अब यह किताब प्राचीन हिब्रू से मिलती जुलती भाषा है, लेकिन जब दूसरे रिसर्चर्स ने जांच की तो यह दावा भी सही नहीं निकला। गूगल, नासा और यहाँ तक कि CIE जैसे संगठन भी इस किताब को समझने की कोशिश कर चुके हैं, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। आज तक यह किताब वैसी है, अनसुलझी, अनपढ़ी और एक अबूझ रहस्य। इस किताब में कहीं भी कोई गलती नहीं है। इस किताब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी किताब में कहीं भी काटने, पोंछने या सुधारने के निशान नहीं है। सोचिए, 240 से ज़्यादा पेज और एक भी जगह कोई गलती नहीं। यह इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। तो क्या इसे किसी मशीन जैसी सटीकता से लिखा गया है या फिर कोई ऐसी दिमाग था जिसकी सोच हमसे कहीं तेज थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सब एक एक लय में, रिदम में बह रहे हैं, जैसे कोई चैटिंग या मंत्र हो। क्या किसी आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा थी? शायद इसे जोर से पढ़ने पर कोई मानसिक या आध्यात्मिक असर हो। कुछ रिसर्चर्स ने वनिच के पन्नों के DNA रेजिड्यू इकट्ठा किया, यानी किताब को किसने छुआ था उसे जैविक निशान। नतीजे में इंसानों अलावा फफूंद, जानवरों के बाल और अज्ञात प्रजातियों के अंश भी मिले। यह किताब आज भी यूनिवर्सिटी की एक रेयर बुक्स लाइब्रेरी में संभाल कर रखी गई है। रोजाना दुनिया भर से सैकड़ों रिसर्चर, साइंटिस्ट और कोड ब्रेकर्स इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, मगर अब तक कोई भी इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया। शायद यह किताब हमें यही सिखाने आई है कि हर चीज़ को समझना नहीं जा सकता। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जा सकती है और कुछ रस्में शायद हमेशा के लिए हमेशा रहस्य ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि किसी और दुनिया का रहस्य है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसे ही अनसुलझे और रहस्यों की कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।